बहुत सारी सरकारें इससे बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए हैं और जनता के सामने में किसी की नहीं चली है। सबको एक धर्म पर ला देंगे आप तो जाहिर है कि सब कोई पूजा करेगा कि सब कोई नमाज पढ़ेगा। न पूजा करने वाला नमाज पर तैयार होगा, नमाज पढ़ना पूजा करने पर तैयार होगा। देश को और तख्त और ताज से ज्यादा लोगों को अपना धर्म पसंद होता है और किसी की धार्मिक आजादी छीनी जाएगी तो कतन कोई बर्दाश्त नहीं करा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बीजेपी उन तमाम तर मुद्दों पर काम करती है जिन मुद्दों से देश को फायदा नहीं बल्कि समाज में उन्माद हो। आप नहीं देख रहे हैं लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आप नहीं देख रहे हैं लोग बेरोजगार हो गए हैं, आप नहीं देख रहे हैं लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, है ना, गैस लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, लोग फाके से रह रहे हैं और ये मटर गश्ती कर रहे हैं। जो राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट से के कितने यूनिवर्सिटी उन्होंने बेच डाले, 5 स्टार होटल बेच डाले, कफन बेच डाले। पार्लियामेंट के अंदर में घुसे हुए लोगों का देश नहीं है। इस देश में रहने वाली जनता 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ की सहमति के बगैर ये काम नहीं होगा। मोदी सरकार देश के अंदर लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है और इसको लेकर के शीतकालीन सत्र में बिल भी पास किया गया। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल साहब हैं। इनसे जानते हैं कि अगर लग जाता है सर तो क्या नुकसान होगा इससे। एक तो पहले लगा ही नहीं सकते, देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। जब सर्वसम्मत शायद हो जाए कभी तो हो सकता है, आज के परिवेश में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि इस देश में दफा 25 के जरिए से और डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, हमको अपने ख्यालात की, अपने मजहब की आज़ादी मिली हुई है। ये आईन हिंद है, भारत का संविधान है और इसमें कोई जर्रा बराबर तब्दीली नहीं कर सकता। ये पागलों की वो है कि पागलपन है। देश के असल मुद्दे, बीजेपी उन तमाम तर मुद्दों पर काम करती है जिन मुद्दों से देश को फायदा नहीं बल्कि समाज में उन्माद हो और उनका ऐब उसमें छुप जाए, उनकी कमियां उसमें छुप जाए। नोटबंदी के नतीजे में, जीएसटी के नतीजे में, आप देशबंदी जो कोरोना के नाम पर, उसके नतीजे में जो बीजेपी की साख मुतासिर हुई है, मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी नाकामी हुई है, चाइना ने जो अभी इनको आंख दिखाया है, इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के खातिर वो इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं ताकि असल मुद्दे से लोग भटक जाएं। लोगों के चूल्हे बुझ रहे हैं, है ना, गैस लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, लोग फाके से रह रहे हैं और ये मटर गश्ती कर रहे हैं और ये उन्मादी बयानबाजी दरअसल अपनी नाकामी को छुपाने का ये नापाक कोशिश है। जिन लोगों के द्वारा इसको पेश किया गया उन लोगों का कहना है कि इससे सबको एक समानता मिलेगी, शादी विवाह से लेकर के गोद लेने और कई चीजों का अरे फायदा उनके घर के सारे लोग एक तरह का कपड़ा नहीं पहनते, एक तरह का खाना नहीं खाते, एक तरह का शौक नहीं रखते। लोगों के अलग अलग शौक हैं, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग रीति है, रिवाज है। जो लोग अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, कोई 100 शादियां कर लेते हैं, अरुणाचल में जाके देख लो। कोई एक शादी से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, कोई अपनी भांजी से शादी कर लेते हैं, कोई कई नस्ल में रिश्ता नहीं मिलने वाले को शादी करते हैं। तो इनके यहाँ ही तो अलग अलग रीत है। कोई ब्लूप्रिंट इनको लाना चाहिए पहले कि ये ब्लूप्रिंट है, इस पर सबकी सहमति हो जाए तो एक बात बन सकती है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट कभी नहीं ला सकते क्योंकि ये सहमति नहीं बन सकती है। धर्मात्मक तौर पर लोगों के अलग अलग विचार हैं और ये देश को, समाज को, आपसी सौहार्द को तोड़ने और दूरी पैदा करने की एक नापाक कोशिश है और बीजेपी का यही हथियार है। नफरत की आग में ही इसने रोटियां सेकी हैं और हिंदू मुस्लिम तनाव पर, जातीय उन्माद पर इसने अपनी राजनीतिक खेला है। यही उनका तरीका शुरू दिन से रहा है। मैं समझता हूं कि देश के इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवियों को, हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि मुद्दे क्या हैं। मुद्दे पढ़ाई के नहीं है, मुद्दे रोजगार के नहीं है, मुद्दे बीमारों को दवा मिले ये नहीं है, मुद्दा देश तो तरक्की करे। लगातार चर्चा हो रहा है, लेकिन चर्चा क्या हो रहा सिविल है? कोड को मैं कह लेकर रहा के हूं कि इन तमाम तर मुद्दों में सरकार नाकाम है। आप नहीं देख रहे हैं लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आप नहीं देख रहे हैं लोग बेरोजगार हो गए हैं, आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लोग, देख नहीं रहे जो राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट से के कितने यूनिवर्सिटी उन्होंने बेच डाले, 5 स्टार होटल बेच डाले, कफन बेच डाले, लोग ताबूत बेच डाले। इन लोगों से कोई वो हो सकता है क्या? ये नफरत के सौदागर हैं। नफरत की सौदागरी ही इनको रास आती है। बाबरी मस्जिद की ईंट और धूल पर इनकी सरकार बनी है और एक नए फितनों की इनको तलाश है और ये बाजार में ला रहे हैं कि देखें कौन सा फितना रंग पकड़ेगा। वही वो एक नापाक कोशिश है। इससे धार्मिक आजादी खत्म होने की खतरा है। अरे भाई बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? सबको एक धर्म पर ला देंगे आप तो जाहिर है कि सब कोई पूजा करेगा कि सब कोई नमाज पढ़ेगा। न पूजा करने वाला नमाज पर तैयार होगा, नमाज पढ़ना पूजा करने पर तैयार होगा, है ना? तो मामला है कि सारे लोगों की अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग विश्वास है, अलग अलग विचारधारा है। आप नहीं कर सकते उसमें ये मामला।
है ना? ये मामला बिल्कुल पागलों का ख्वाब है ये। अगर लागू हो जाएगा तो फिर आप लोग क्या अरे लागू हो ही नहीं सकता है। बहुमत है, अगर कहिएगा कि सरकार के पास बहुमत आप सर बहुत उसके बावजूद भी लागू नहीं कर पाएगी। सरकार सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर में घुसे हुए लोगों का देश नहीं है। इस देश में रहने वाली जनता 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ की सहमति के बगैर ये काम नहीं होगा। लोग सदन में क्या है, सड़क है ना? बहुत सारे कानून बदले हैं और बदलेंगे। कृषि कानून लागू तो कर दिया गया, मैं आप भले जो नतीजा आपने है, आपने नहीं देखा कि उल्टी चाटनी पड़ी? नतीजा पहाड़ कुछ भी रहा हो, पहाड़ पहाड़ टलेगा, मोदी न टलेगा, टलेगी नहीं। तो मामला ये है कि बहुत सारी सरकारें, इससे बड़े-बड़े डिक्टेटर्स आए हैं और जनता के सामने में किसी की नहीं चली है। सबसे बड़ी जो मर्जी है लोकतंत्र में, वो जनता है। लोकतंत्र में क्या, राजतंत्र में भी आज के दिन में कोई राजा भी जनता के जो आस्था है उनके खिलाफ डंडा नहीं चला सकता। देश को और तख्त और ताज से ज्यादा लोगों को अपना धर्म पसंद होता है, और किसी की धार्मिक आजादी छीनी जाएगी तो कतई कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो इतिहास है साक्षी है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने आस्था लोग पर हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान साहब थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये उन्माद फैलाने के लिए, आपस में टकराव कराने के लिए लाई जा रही हैं। जो असल मुद्दे हैं उनको सरकार छिपाने के लिए ये इस तरह के जो कानून है उसको लाती रहती है, लेकिन इसको लागू करना आसान नहीं होगा। इसका पुरजोर विरोध सदन से लेकर सड़क तक होगा। आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।